हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। फंक्शन में लास्ट 3 लेक्चर से हम ग्राफ पे काम कर रहे हैं। हमारा फंक्शन मैंने पहले ही बताया था, बिल्कुल एंड पर है। वो लास्ट 3 लेक्चर में हमारा ग्राफिकली पार्ट लगभग हो गया है। हमने मतलब आइडिया दे दिया है कि ग्राफ के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है और कौन सा सवाल ग्राफ से सॉल्व होगा वो कैसे पता चलेगा, वो भी मैंने हल्का फुल्का समझाने की कोशिश की है। फंक्शन में हमने डोमेन पे काम किया, रेंज पे काम किया, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे काम किया, फिर हमने इनवर्स फंक्शन भी काम किया था। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने बेसिक बताया था और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आने वाला है बहुत ही जल्दी। बस फंक्शन 1-2 लेक्चर का ही बचा है। उसके बाद उसमें मैंने ये बता दिया था कि इनवर्स कब निकलता है ना, इनवर्स कब निकलता है मैंने बता दिया था, है ना, इनवर्स कब निकलता है। फिर मैंने ये बता दिया था कि जब मैपिंग पढ़ाया था मैंने, तो मैंने 1-1 सिखाया था 3 मेथड से। 3 लेक्चर 1-1 मैनी 1 पे दिए हैं, 2 लेक्चर्स ऑन टू इनटू पे दिए हैं और फिर हमने पढ़ा था बाइजेक्टिव। क्या पढ़ा था हमने? बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता था? जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। और बाइजेक्टिव का एक और नाम क्या था? इन्वर्टिबल। क्या नाम था? इन्वर्टिबल। तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और उसी पे काम करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं वो बताने जा रहा हूं। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शंस। आज हम किस पे काम करने वाले हैं? इनवर्स फंक्शन। मतलब किसी फंक्शंस का इनवर्स कैसे निकाला जाता है उसको डील करेंगे। मतलब मैथमेटिकली जिसका इनवर्स निकाल सकते हैं हम, उसको कैसे फाइंड किया जाता है उसका हम क्या करेंगे? इनवर्स। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी लिख दिया और उसका इनवर्स फाइंड करो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है सर, जिसमें भी जो भी सवाल गिवन है कि फाइंड द इनवर्स, मतलब उसका इनवर्स निकल रहा होगा तो उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, इनवर्स कब निकलेगा, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसको कैसे निकालेंगे, कैसे डील करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर हम आज काम करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? इनवर्स फंक्शन। ठीक है सर, तो आराम से समझना। पहले पेन नीचे रख देना। पहले 10-15 मिनट हम कुछ भी जो भी बताएंगे उसको पहले सीखना। फिर मैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इनवर्स बताऊंगा कि इनवर्स कैसे फाइंड करना है। और मैं बता दूं ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। मतलब बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि अभी तक जितना फंक्शन आपने पढ़ लिया ना, अगर शुरू पहले लेक्चर से जो 0 लेक्चर था इंट्रोडक्शन, अगर वहां से फॉलो किया है तो आपको आज बच्चों वाला खेल लगेगा। क्योंकि हमने बहुत काम किया, इससे अच्छे अच्छे सवाल, इससे अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, सीख लिए हैं, अगर शुरू से फॉलो किया है। और डायरेक्ट पहला लेक्चर देख रहा है तो उसको ऐसा लगेगा पता नहीं बहुत तेज पढ़ा रहे हैं या बहुत स्लो। वो आपका व्यू है, जो भी है। ठीक है सर, हाँ, बट जो शुरू से फॉलो कर रहा है उसको पक्का समझ में आएगा। अभी भी कोई लेक्चर ये पहली बार देख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ भैया कि अगर फंक्शन फील करना है, समझना है, अच्छे लेवल पे सीखना है, पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्ड अच्छे से करना है, अच्छे मतलब कॉन्सेप्ट पूरे बिल्डअप होना चाहिए, ढंग से करना है, तो जाके पूरे लेक्चर्स देखो तो लगेगा कि नहीं यार फंक्शन कुछ तो आता है। ये पक्का गारंटी है ना। हाँ सर, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स। तो हाँ, तो जैसे कोई फंक्शन f a से b में डिफाइंड है ना, इनवर्स की बात करें ना, एक कोई सा फंक्शन जो a से b में डिफाइंड है और वो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, मतलब इसका नाम क्या था मार्केट में? इसका एक और नाम क्या होता? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव है ना, मैं इनवर्स पढ़ा रहा हूँ, इनवर्स बाइजेक्टिव। इसका एक और नाम क्या था? इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल। और जो इन्वर्टिबल लिखा ना, इसी का मतलब इनवर्स था। ये मैंने हल्का फुल्का जब मैंने क्या बोलते हैं उसको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया था मैंने बताया था। ठीक है सर, तो अगर कोई सा फंक्शन f a से b में डिफाइंड हो, a b c p q r 1-1 होना चाहिए, मतलब कैसे कनेक्ट होना चाहिए, ऐसा है ना, 1-1 भी हो और क्या हो? ऑन टू भी हो। ऑन टू मतलब कुछ छूटेगा नहीं, है ना। तो एक जो नया फंक्शन आएगा g, जो b से a में डिफाइंड होगा, कहां से कहां तक? b से a में, है ना। ये कौन सा फंक्शन है? f। और नया फंक्शन कौन सा है? g, जो कहां से कहां तक डिफाइंड होगा? b से a में। तो b वाले जैसे कौन आएगा? p q r। इधर कौन था? a b c। तो जैसे p किससे कनेक्ट था? b से, है ना। फिर q किससे कनेक्ट था? a से। और c किससे था? r से। तो जो नया फंक्शन आया g, जो b से a में डिफाइंड है, यही क्या कहलाएगा? ये जो नया फंक्शन आया g, यही क्या कहलाएगा? इनवर्स ऑफ f, विच इज इक्वल्स टू बी f इनवर्स x। मतलब अगर कोई सा फंक्शन f a से b में डिफाइंड है, 1-1 के साथ साथ ऑन टू है, तो जो नया फंक्शन आएगा जो उल्टा कर देंगे, मतलब जो b से a में डिफाइंड होगा, नया फंक्शन g जो b से a में डिफाइंड होगा, उसी को क्या बोलेंगे? f इनवर्स x। उसी का क्या नाम रख दिया मैंने? g। अब सुनना है ना, ये 1-1 और ऑन टू होना चाहिए।
अगर ऑन टू नहीं होता, सपोज यहां एलिमेंट एस रह जाता, मतलब ये कैसा हो गया, इनटू हो गया, तो फिर एस यहां पर भी आता। जब इसको पलटते तो एस पर तो आउटपुट आता ही नहीं, क्योंकि एस तो किसी से कनेक्ट ही नहीं, सिर्फ फंक्शन है क्या, हाँ है, फंक्शन तो है, क्योंकि हर एक इनपुट पर क्या मिला, आउटपुट, पर पलटाने पर आउटपुट नहीं मिलेगा, इसलिए ऑन टू होना चाहिए। पहली बात क्लियर। बी से ए डिफाइन करने के लिए ऑन टू क्यों होना चाहिए, समझ में आ रहा है। अगर कोई एलिमेंट छूट गया तो उस पर आउटपुट नहीं मिलेगा, जैसे यहां नहीं मिल रहा है। 1 1 क्यों होना चाहिए, सपोज कोई सा फंक्शन कैसा आ गया, मिनी 1 आ गया, ए बी और पी क्यू आ गया, तो अगर उसको पलटा के डिफाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मैंने पढ़ा दिया, रिवीजन हो रहा है बस, ये अगर कोई शुरू से फॉलो कर रहा है तो मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है सर। तो जब P अगर पलटा लेंगे तो एक इनपुट पर कितना आउटपुट आएंगे, दो आउटपुट आएंगे, तब फंक्शन नहीं होगा। हेंस यहां से क्या पता चल रहा है हमें कि B से A डिफाइन करने के लिए क्या होना पड़ेगा, 1 1 एंड ऑन टू, मतलब इन्वर्टिबल, मतलब इनवर्स, है ना। तो अगर कोई सा फंक्शन f A से B में डिफाइंड है, 1 1 के साथ साथ ऑन टू है, तो जो B से A में डिफाइंड होगा फंक्शन, उसी को क्या बोलेंगे, f इनवर्स x, जिसका मैंने नाम क्या रख दिया, gx। जी तो gx कितना आ गया हमारा, f इनवर्स x, जो gx आया इसी का नाम क्या, f इनवर्स x। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो ना, समझ में आ गया होगा। अब इसके लिखते हैं प्रॉपर्टीज, है ना, कुछ 3-4 प्रॉपर्टी है, बड़े अगली हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज, है ना, बड़े इत्मीनान से पढ़ रहे हैं इसको। यार भाई ये तो समझ में आ गया ना कि इनवर्स क्या होगा, इनवर्स कब निकलेगा, जब 1 1 के साथ साथ क्या होना चाहिए, ऑन टू। क्यों होना चाहिए, मैंने उसका रीजन दे दिया ना, रीजन दे दिया, है ना। अच्छा एक काम के बाद, तो ये जो इनवर्स कब निकलेगा, पहली प्रॉपर्टी कब आएगा, इनवर्स कब निकलेगा, इनवर्स एग्जिस्ट व्हेन f इज 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। अगर 1 1 ऑन टू नहीं होगा तो इनवर्स नहीं बनेगा, बता दिया, अभी बताया था। सेकंड नंबर वाला पॉइंट्स, सेकंड नंबर वाला पॉइंट क्या है कि जैसे ये 1 1 ऑन टू है f, ये कौन है, f इनवर्स है ये, अरे यही तो f इनवर्स x है, तो ये जो f इनवर्स x है ये भी क्या 1 1 ऑन टू है, हाँ देखो 1 1 ऑन टू तो है, मतलब ये भी क्या है, बाइजेक्टिव, मतलब f एंड f इनवर्स बोथ आर, अगर f बाइजेक्टिव है, मतलब ऐसा बोलना चाहिए मुझे, अगर f बाइजेक्टिव इंप्लाइज f इनवर्स भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, है ना। क्यों होना दिख रहा है ऐसे ना, ये भी क्या होगा, 1 1 ऑन टू होगा, बाइजेक्टिव मतलब क्या, 1 1 ऑन टू, ठीक है सर। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 2 निकला। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या था कि जो f इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब 1 1 ऑन टू होगा। प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या है कि अगर f 1 1 ऑन टू है तो जो उसका इनवर्स आएगा वो भी क्या होगा, 1 1 ऑन टू। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है सर। अब सीखते हैं अपन प्रॉपर्टीज नंबर 3, है ना, ये थोड़ी हेवी रहेगी बट आ जाएगी। हाँ सर, तो अब हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 3 या नोट नंबर 3, है ना, नोट 3 प्रॉपर्टी 3 जो भी मानना हो। तो नोट 3 क्या है, इफ f and g both are invertible, if f and g both are invertible, है ना, then their composition, then their, है ना, then their composition है ना, एग्जिस्ट, मतलब उनके कंपोजिशन एग्जिस्ट करेंगे, एंड कैसे एग्जिस्ट करेंगे, एफ ओ जी इनवर्स सच दैट, है ना, कंपोजिशन एग्जिस्ट सच दैट एफ ओ जी इनवर्स इक्वल्स टू बी जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स, है ना, ये ऐसा आएगा, ठीक है सर। मतलब एफ ओ जी का इनवर्स निकालोगे या जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स निकालोगे बराबर आएगा। इसको क्या पढ़ते थे, याद करो, एफ ऑफ जी एक्स का क्या होता था, ये इनवर्स होता था, और इसका मतलब क्या हुआ कि जी इनवर्स में क्या पुट करना है, एफ इनवर्स एक्स पुट करना है। ये बताया था मैंने सब कि एफ ओ, है ना, जी ऐसा एक्स लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता था, एफ ऑफ जी एक्स, या सिंपल फॉग लिखा हो उसका मतलब क्या होता था, एफ ऑफ जी एक्स। ये सबका मतलब सेम है, अभी भी नहीं पता तो लिख के रख लो ऊपर कॉपी में कि एफ ओ जी के बाहर एक्स हो, उसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स, ये एफ ओ जी के इक्वल्स टू हो, फॉग लिखा हो तब भी क्या मानेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, इस टाइप से। खैर ये प्रॉपर्टी क्या है, इसका बड़े सिंपल प्रॉपर्टी है ना, ये याद करने में पहले याद करो, कैसे रखेंगे कि अगर एफ और जी इन्वर्टिबल है दो तो उनके कंपोजिशन एग्जिस्ट करेंगे, और कैसे एग्जिस्ट करेंगे कि एफ ओ जी का इनवर्स निकालो, मतलब एफ ऑफ जी एक्स का इनवर्स निकालो।
मतलब ऐसा नहीं कि एफ ऑफ जी एक्स निकाल लिया, कुछ आ गया, एफ ऑफ जी एक्स आ गया, कुछ मान लो 5 की पावर एक्स और उसका इनवर्स निकाल दिया, मतलब 1 अपॉन एफ ऑफ जी एक्स निकाल लिया, तो एफ एक्स जी एक्स की पावर -1 हो गया। नहीं नहीं, ये -1 नोटेशन है, मैंने पहले बताया नहीं, भूल गया गलती से मैं। ये जो एफ इनवर्स एक्स में ये जो एफ इनवर्स होता है, जस्ट नोटेशन फॉर इनवर्स, नॉट एफ एक्स की पावर -1, नोट लगा के लिख लेना क्या कि जो एफ एक्स की पावर -1 है वो कौन है, नोटेशन है, ठीक है सर। खैर ये प्रॉपर्टी को देखते हैं ना, प्रॉपर्टी नोट नंबर 3 थोड़ा हेवी है इनिशियल में, बाद में तो बहुत लल्लू लगेगा आपको भी। इफ एफ एंड जी बोथ आर इन्वर्टिबल देन देयर कंपोजिशन एग्जिस्ट, और कैसे एग्जिस्ट करेंगे कि एफ ओ जी का इनवर्स लो या जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स लिखो, दोनों बराबर है ना, या ऐसा, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है सर। मतलब ये उल्टा चल जाएगा, पहले जी इनवर्स लेंगे फिर एफ इनवर्स लेंगे, ऐसा है ना, उल्टी प्रॉपर्टी लग जाएगी, है ना, ठीक है सर। करते हैं इसका प्रूफ, छोटा सा प्रूफ है ना, 2-4 लाइन का प्रूफ है, प्रूफ देख लो ताकि थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। नहीं तो प्रूफ से ज्यादा तो आपको किस पे ध्यान देना है कि अप्लाई कैसे करना, उस पर ध्यान देना है ना। तो जैसे करता हूं उसको मैं ये मैपिंग से सिखा देता हूं, है ना, मैपिंग से जल्दी समझ आएगा। जैसे सेट ए है, उसमें एक सिंगल टेल एलिमेंट्स ए है, सेट बी है उसमें एलिमेंट्स बी है, और सेट सी उसमें एलिमेंट्स कितना सी है। कंपोजिशन ऐसे ही होता था, याद करो, ये कोई सा फंक्शन एफ है ए से बी में, और कोई सा फंक्शन जी है और जी से सी में, और यहाँ एफ और जी इनवर्स नहीं, एक दूसरे के अलग अलग फंक्शन है, ये भी लिख लेना, नहीं तो पता चला भी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि एफ जो जी है वो एफ का इनवर्स है, ऐसा नहीं है, ठीक है सर। ये मैंने सिंगल एलिमेंट्स इसलिए लिए क्योंकि समझने में आसान रहेगा, है ना। 2-2 एलिमेंट्स से भी ले सकते हैं पर बहुत दिक्कत आएगी, है ना। तो सिंगल एलिमेंट्स हमेशा 1-1 होते हैं। ये 1-1 है क्या, हाँ बच्चा जानता है, ऑन टू भी है ना, मतलब इसको तो कोई बोल देगा ये 1-1 ऑन टू है। खैर ये नोटेशन था, हमको क्या प्रूफ करना है कि एफ ओ जी का इनवर्स जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स के बराबर होगा। भाई थोड़ा पेशेंस रखना इस प्रॉपर्टी में, ऐसा नहीं कि सब बिल्कुल आंख बंद करके देखोगे तब भी समझ में आएगा, नहीं, थोड़ी आंख भी खुला करना पड़ेगा, कान भी खुला पड़ेगा, सब बिल्कुल बहुत पूरे जी जान से इधर देखना पड़ेगा, सब आसान है ना, थोड़ा बहुत ऐसा ध्यान दोगे तो, है ना। खैर करता हूं इसको प्रूफ में। तो इसका मतलब क्या है कि ए एफ में पुट किया तो क्या मिला बी, मतलब एफ ऑफ ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर, है ना। एफ ऑफ ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर, है ना। एफ ऑफ ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर। एफ इन्वर्टिबल है क्या, हाँ इन्वर्टिबल है, मतलब बी एफ इनवर्स में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा ना। बी ऐसा जब ए से बी एफ डिफाइन है तो इनवर्स क्या होगा, बी से, तो बी जब एफ इनवर्स में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सिमिलरली जी बी जी में रखूंगा, बी जी में रखूंगा तो क्या मिलेगा, सी, है ना, ये से कनेक्टेड है ना। और जब सी उल्टा जी इनवर्स में रखूंगा तो क्या मिलेगा, बी, है ना, एक ही बात है, ठीक है सर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहां तक, ठीक है सर। तो हमने किया क्या, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी है, एफ इनवर्स बी इक्वल्स टू बी ए है। मतलब कल को अगर ऐसा आ जाए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाए, या है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाए, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एफ इनवर्स वाई किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के बराबर, ऐसा भी बोल सकते हैं ना कल को अगर, है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई है तो एफ इनवर्स वाई किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के बराबर। फिर इसको छोड़ो, है ना, इस पर ध्यान देते हैं ना। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या कि ये प्रॉपर्टी प्रूफ करना है, प्रॉपर्टी प्रूफ करना है। तो जी ऑफ बी कितना, देखो ध्यान से, जी ऑफ बी कितना है बच्चों, जी ऑफ बी है सी, है ना। बहुत आसान से प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। जी ऑफ बी सी है क्या, हाँ। बी कितना, एफ ऑफ ए है, तो बी कितना है, एफ ऑफ ए है, तो एफ ऑफ ए बराबर कितना आ गया, सी, है ना। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको क्या किया मैंने, है ना। इसको और क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, जी ओ फॉर गॉस लिख सकते हैं ना। हाँ सर, कॉल आ गया तो यार, शिट। तो जी ऑफ एफ ऑफ है ना, सी आ गया, तो जी ऑफ एफ ऑफ ए को गॉफ लिख सकते हैं, या ऑफ ए, है ना, ऐसा भी लिख, अभी बताया था किसके बराबर हो गया, सी के बराबर होगा ना, सी के बराबर हो गया। अभी बताया कि एफ ऑफ ए बी है तो एफ इनवर्स बी कितना होगा, ए होगा। तो एफ ऑफ ए बी है तो ए बराबर कितना होगा बताओ, एफ इनवर्स बी, इस टाइप से। अरे ये एफ मान लो, ये ब्रैकेट्स है ना, ये भी तो पता है कि एफ ऑफ ए बराबर बी है तो ए बराबर कितना होगा, एफ इनवर्स बी, इस टाइप से ये भी लिख सकते हैं, ठीक है सर। ये कैसा है समझ में आया ना। अभी ऊपर वाली स्टेप से देख लो, यहां से देख लो कि जी ऑफ बी कितना है, सी है, तो सी बराबर कितना होगा, जी इनवर्स सी, इस टाइप से। तो ए बराबर कितना हो गया, जी ऑफ एफ का होल इनवर्स इंटू सी, ऐसा हो गया, ठीक है सर। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, ए की वैल्यू आ गई ना, ए की वैल्यू आ गई। अच्छा 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 अच्छा, एफ ऑफ ए कितना है हमारा, एफ ऑफ ए कितना, अच्छा इसी को लेते हैं ना, इसी को लेते हैं वापस।
एफ ऑफ ए कितना था हमारा, सी था, एफ ऑफ ए कितना था, सी था। तो इसी को मैं और क्या लिख सकता हूं, इसी को क्या लिख सकता हूं कि एफ ऑफ ए कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए सी है तो एफ ऑफ ए कितना आ जाएगा, जी इनवर्स सी आ जाएगा, है ना, जी इनवर्स सी आ जाएगा। अरे एफ ऑफ ए मतलब कौन है, बी तो है, और बी किसके बराबर है, जी इनवर्स सी के बराबर, है ना। तो अगेन वही एफ ऑफ ए बराबर जी इनवर्स सी है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा बताओ, एफ इनवर्स जी इनवर्स सी लिख सकता हूं क्या, क्या बोला मैंने, क्या बोला, एफ ऑफ ए बराबर कुछ सी है, एफ ऑफ ए बराबर सी है, तो सी बराबर क्या लिख सकते हैं, जैसे एफ ऑफ ए बराबर कितना है, सी है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ए बराबर क्या लिख सकते हैं, मतलब ए का काम कौन कर रहा है, ये वाला ए कर रहा है, क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स दिस, ए से देखो आप प्रॉपर्टी, ए से देखो, ए से देखो, समझ में नहीं आएगा, है ना, आराम से ना, आराम से। मैंने क्या बोला, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना, आई होप समझ में आ गया होगा। क्या कर रहे हैं हम, एक बात ध्यान, ए फोर जी दोनों के दोनों कैसे इन्वर्टिबल है ना, इन्वर्टिबल है। एफ ऑफ ए बराबर कितना है, बी, और बी किसके बराबर है, जी इनवर्स सी के बराबर। तो एफ ऑफ ए बराबर बी था, तो ए बराबर कितना आ गया, एफ इनवर्स बी हो गया, तो एफ ऑफ ए बराबर बी मान लो, तो ए बराबर कितना आएगा, एफ इनवर्स इस टाइप से जी इनवर्स सी, है ना। तो एक नोट ये आ गया, एक नोट ये आ गया, दोनों से ए है तो बराबर कर दिया, तो एफ इनवर्स जी इनवर्स सी किसके बराबर आ जाएगा, जी ओ एफ का होल इनवर्स इंटू सी, है ना। रिपीट मार के देख लेना, सब आसान है, बस इधर उधर करना बेवकूफ बनाने वाली प्रॉपर्टी है यार, ठीक है सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी थी प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रूफ नहीं समझ में आया तो रट्टा मार लो, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है ना, बस थोड़ा इधर उधर भेजना है आपको इसलिए, है ना। तो यहां से क्या पता चला कि एफ ऑफ जी एक्स का इनवर्स निकालो या जी इनवर्स की वैल्यू जी इनवर्स में एफ इनवर्स पुट कर दो, दोनों सेम आएंगे। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नोट नंबर 3। अब क्या पढ़ते, नोट नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत आसान है, और फिर हम ट्राई करेंगे कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है। अगर एफ एक्स गिवन है तो एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे, उस पर हम काम करेंगे। जस्ट 2-4 प्रॉपर्टी है, 5-10 मिनट आप नोट लिख के भी रखोगे, अच्छा भी लगेगा और थोड़ा कंसेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा, है ना। हाँ सर, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, नोट 4। सब आसान है ना, सब आसान है। तो लास्ट वाली प्रॉपर्टी का अगर प्रूफ समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि एफ ऑफ जी एक्स का इनवर्स निकालेंगे, जी इनवर्स में एफ इनवर्स एक्स पुट कर देंगे, दोनों सेम होंगे, है ना। ठीक है सर, नोट 4 है ना, नोट 4। मैंने ये नोट 4 इनवर्स में ही पढ़ा दिया था कि अगर हम एफ का, है ना, ऐसे देखो, पहले ऐसे देखो, ये हमारा वाई एक्सिस है, हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारी y इक्वल्स टू एक्स की लाइन है। तो अगर ये हमारा f है तो इस फंक्शन की मिरर इमेज इस y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट क्या है, मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी। तो ये जो बनेगा मिरर इमेज, यही क्या कहलाएगा, हमारा f इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर f की y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज ले ली तो हमें क्या मिलेगा, f इनवर्स, या f इनवर्स की y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट क्या ले ली, मिरर इमेज ले ली, तो क्या मिल जाएगा हमें f। मतलब अगर f की मिरर इमेज किसके अबाउट ले ली, y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट, तो क्या मिल जाएगा हमें, f इनवर्स x, या f इनवर्स x की इसकी मिरर इमेज लो y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट, तो कौन मिल जाएगा, f, है ना। ठीक है सर, तो ये नोट नंबर 4 का मतलब है क्या, कि अगर किसी फंक्शंस का, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर किसी फंक्शंस का इनवर्स लेना है, अगर वो इन्वर्टिबल है तो हमें क्या लेना है, अगर फंक्शंस गिवन है, एक तरीका तो कौन सा, जो मैं भी सिखाऊंगा, मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स। दूसरा तरीका कौन सा है, ग्राफिकली, कि अगर y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट अगर आपने मिरर इमेज ले ली तो जो मिरर इमेज आएगी f की, वही कौन होगा, हमारा f इनवर्स। या अगर f इनवर्स गिवन हो और f फाइंड करना हो तो उस f इनवर्स की अगर y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज ले ली तो ये जो बनेगा हमारा क्या कहलाएगा, f। ठीक है सर, ये हमारा क्या होगा, y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लेने से क्या मिल जाएगा, f इनवर्स, है ना। इसी में आगे काम की बात, अब एक मिनट, हाँ सर, इसी में एक काम की बात है ना, एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। ये आगे मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। भाई इनवर्स आसान है यार, है ना, यूं मत सोचना कि पता नहीं सर क्या पढ़ाने लग गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक आसान लगा होगा ना, वो प्रॉपर्टी नोट छोड़ के, है ना, वो भी अगर समझा होगा तो आसानी है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ठीक है सर, जैसे अभी क्या हो रहा है कि समझ में सवाल कैसे आएगा ना, सवाल नोट 4 का ही पार्ट है ये। जैसे y एक्सिस है, ये हमारा कौन सा, y इक्वल्स टू एक्स की लाइन है। तो जैसे हमारा एक f है, ये जरूरी नहीं कि ओरिजिन से जाए, तो कुछ भी दिमाग लगा लोगे। ये हमारा f है और ये हमारा क्या होगा, f इनवर्स होगा। ये हमारा f होगा और ये कौन होगा, हमारा f इनवर्स होगा, मतलब g जिसको बोलते हैं हम। ये लाइन कौन सी होगी, y इक्वल्स टू एक्स। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा, a और b।
है ना, ये ए और बी कुछ पॉइंट्स है ना, ये ए और बी कुछ पॉइंट्स है। क्वेश्चन ऐसा आ गया, नोट पढ़ाना क्या चाह रहा हूं इस कंसेप्ट में वो ध्यान से देखना, मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं, जैसे नोट कि सॉल्व, क्वेश्चन ऐसा आएगा, सॉल्व एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स, है ना, क्या बोला, एफ गिवन है, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करो। तो आप क्या करोगे, आपको एफ एक्स गिवन है, फिर आप उसका क्या फाइंड करोगे, एफ इनवर्स एक्स, जो मैं अभी आगे सिखाऊंगा। मैं सारी प्रॉपर्टी अभी कवर कर देता हूं ताकि आगे बस क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन कैसा आएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बताओ। कल बताया था जब मैंने ग्राफिकली सिखाया था कि जब भी हम दो फंक्शंस को बराबर करते हैं और सॉल्व करते हैं तो जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही एक्स की वैल्यू होती है। तो जब एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ का और एफ इनवर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट विच इज ए एंड बी, मतलब आपको यहां से एक्स की वैल्यू मिलेगी, ए बी जो भी मिलेगी, ठीक है सर। तो क्वेश्चंस क्या आएगा, क्वेश्चंस कैसा आएगा, नोट में समझ लेना कि सॉल्व करो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स और फाइंड करो, सॉल्व करना है तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वही क्या आएगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इतना तो हम समझते हैं, बचपन में जब दो स्ट्रेट लाइन सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, तो इनको सॉल्व करते थे तो कौन मिलता था, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, याद करो, है ना, एक्स और वाई की वैल्यू आती थी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता था, और नहीं आती थी फिर लाइंस पैरेलल होती थी, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आ रहा। खैर ये बहुत पहले की बात है, बचपन की बात है। क्वेश्चन क्या आएगा कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करो, तो आपके पास एफ एक्स गिवन है, सवाल में होगा, एफ इनवर्स एक्स गिवन होगा, सवाल में नहीं होगा। अगर एफ इनवर्स एक्स भी गिवन होता फिर तो ये तीसरी क्लास का सवाल हो गया कि दो को इक्वल कर दिया और सॉल्व करना है। एफ इनवर्स एक्स गिवन नहीं होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना पड़ेगा। आपको एफ एक्स गिवन है, क्या फाइंड करना पड़ेगा, एफ इनवर्स एक्स, फिर दोनों को बराबर करके आप आंसर निकालोगे और आपके आंसर आ जाएंगे। या आपको चाहिए क्या, ए और बी, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो जो ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो एफ का और वाई इक्वल्स टू एक्स का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हाँ है, मतलब ए कौन है, एफ एंड एफ इनवर्स एक्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो है ना, देखो एफ और ए ही क्या, एफ एंड y इक्वल्स टू एक्स का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है क्या, बोलो हाँ है ना, हाँ है। सिमिलरली बी भी कौन है, एफ एंड y इक्वल्स टू एक्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है क्या, हाँ है। तो मैं क्या करूंगा, एफ एक्स और मुझे तो क्या चाहिए, ए और बी चाहिए, मतलब एफ का और एफ इनवर्स का इंटरसेक्टिंग चाहिए। यही सवाल ने पूछा है, पूछा क्या है वो समझ लेना। तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, लास्ट एंडिंग पे है तो इतना तो झेलने लग गए होंगे मुझे आप। तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करना है, मतलब ए और बी फाइंड करना है। तो ए और बी या तो एफ और एफ इनवर्स को सॉल्व करूं, पर इसमें लेंदी जाएगा, क्या, एफ इनवर्स निकालना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा कि एफ एक्स को और एक्स को बराबर कर दिया, क्योंकि एफ एक्स का और एक्स को बराबर करोगे तब भी तो इंटरसेक्शन हो रहा है, और वो भी कौन है, ए ही तो है और बी तो है। Hence, अगर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करने का सवाल आ जाए और फाइंड द एक्स पूछे तो हम क्या करेंगे, ये सॉल्व नहीं करेंगे, चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, दोनों का मतलब क्या आएगा, एक ही आएगा, दोनों से एक ही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि एफ एक्स को एक्स को बराबर करके जो एक्स निकालेंगे वो भी तो ए ही आएगा, या इन दोनों को बराबर करके जो एक्स निकालेंगे वो भी ए ही आएगा। तो नोट लगा के लिखना कि जब भी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स का सवाल आए सॉल्व करने का, तो हम क्या करेंगे, इसको ना सॉल्व करने के बजाय इसको सॉल्व कर लेंगे और यहां से जो एक्स आएगा वही हमारा एक्चुअल आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी कौन है, ए है, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी कौन है, ए। अगर नोट 2 इसमें आपने एफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स पूछ लिया और आपने एक्स की वैल्यू निकाली और आपकी एक्स की रियल वैल्यू आई नहीं, मतलब एम्प्टी आया, आपकी एक्स की रियल वैल्यू आई नहीं, मतलब क्या हो रहा होगा, ये वाई इक्वल्स टू एक्स है, मतलब ग्राफ ऐसा बन रहा होगा। क्यों बन रहा होगा, ऐसा क्यों बन रहा होगा, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है क्लियरली कि एफ में और एफ इनवर्स में, ये तो y इक्वल्स टू एक्स की लाइन है, आपस में कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है। तो मतलब y इक्वल्स टू, अगर x को आपने एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स करके सॉल्व किया और x की वैल्यू नहीं है, एम्प्टी आया, तो मतलब क्या समझोगे कि ग्राफ इस टाइप से बन रहा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, और अगर आंसर आ रहा है तो फिर ग्राफ ऐसा बन रहा होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला नोट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स की, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, उसके हम कुछ 5, 6, 7 सवाल करेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। और एक और काम की बात, ये जितने भी सवाल करूंगा इसमें हमारा काम हो जाएगा। अभी तक की प्रॉपर्टी पहले ब्रेक दे दो आप, 5 मिनट का रिवाइज करो पहले क्या क्या पढ़ा हमने, इनवर्स कब कब पॉसिबल है ना। उसके बाद आपको ये 5-6 क्वेश्चन इत्मीनान से देखना है और फिर आपको इसकी प्रैक्टिस मन से करना है और हमारा इनवर्स खत्म हो जाएगा। इतने में सवाल नहीं छूटेगा, है ना। ठीक है सर, ये काम की प्रॉपर्टीज है, मैंने समझा दी। ठीक है सर, अब मैं लेता हूँ एग्जाम्पल्स। हाँ सर, तो अब हम किस पे काम करेंगे,
अभी तक हमने प्रॉपर्टीज कुछ 4-5 देख ली है, उतने में हमारा काम हो जाएगा। अब हम किस पे काम करेंगे, हमें एफ एक्स गिवन होगा और हम उसका क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स, है ना। हमें क्या गिवन होगा, एफ एक्स, और उसका क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स। तो उसके लिए हम स्टेप्स लिखेंगे कि कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द इनवर्स, तो इसका मतलब क्या है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। मतलब आपको इनवर्स दे दे और 4 ऑप्शन लिखे हैं कि एफ इनवर्स ये है, ये है, ये है, ये है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। और अगर ऐसा पूछे कि चेक द फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट, इफ इन्वर्टिबल देन फाइंड इनवर्स, मतलब अगर कोई सा फंक्शन इन्वर्टिबल होगा मतलब 1 1 on 2 होगा, तो अगर 1 1 on 2 होगा तो फाइंड कर क्या करना है, इनवर्स। मतलब अगर सवाल में पूछे तो हम चेक करेंगे वो 1 1 on 2 है या नहीं है, और अगर नहीं पूछे तो फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्ट क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स। ठीक है सर। तो अब मैं लिखा रहा हूं उसकी स्टेप। सर ये क्या बोल दिया आपने इतनी जल्दी से, कुछ समझ में नहीं आया, इस देखना है ना, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, हम क्या लिख रहे हैं, मेथड ऑफ फाइंडिंग, हेडिंग क्या हमारी, मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स, है ना। तो स्टेप 1 हमें गिवन क्या होगा, फंक्शन y इक्वल्स टू, इन टर्म्स ऑफ क्या गिवन होगा, एफ एक्स गिवन होगा, है ना, ये गिवन होगा। स्टेप 1 है ना, x रिप्लेस बाय y, क्या करना है हमें, x रिप्लेस बाय क्या करना है, y। तो यहां से फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ, x इक्वल्स टू क्या होगा, f ऑफ y। आज समझ पा रहे होंगे x को y से क्यों रिप्लेस कर रहे हैं ना, इनवर्स के लिए। x को किससे रिप्लेस करना है, y से। तो यहां पर y है तो क्या आ जाएगा x, और यहां से x है तो क्या आ जाएगा y। अब यहां से सॉल्व y, एंड ये जो इक्वेशन आएगी इसको सॉल्व करना है, और यहां से क्या करना है, सॉल्व एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, है ना, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। एंड क्या यहां से क्या करना, y इन टर्म्स ऑफ क्या फाइंड करना है, x, y इन टर्म्स ऑफ क्या फाइंड करना है, x, इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। समझ में आएगा, टेंशन मत लो ना, इन टर्म्स ऑफ x। तो जो आएगा यही कौन होगा हमारा, f इनवर्स x। ये जो आंसर आएगा यही हमारा कौन होगा, f इनवर्स x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x को किससे रिप्लेस कर देंगे, y, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे यहां से, और y की वैल्यू किसकी टर्म्स में लाएंगे, x की टर्म्स में, और जो y आएगा वही हमारा क्या होगा, f इनवर्स x। ठीक है सर। तो एग्जांपल्स मैं एग्जांपल्स लेता हूं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से पक्का समझ में आ जाएगा ना। आपने स्टेप्स लिख ली होगी, एग्जांपल से पक्का समझ में आ जाएगा। आसान है यार, अब पूरा आसान है, इनवर्स पूरा आसान है, कुछ भी नहीं करना है, x को y से रिप्लेस करना है और y की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, और जो y होगा वही हमारा क्या होगा, f इनवर्स x। ठीक है सर। नहीं तो ऐसे समझ लो कैसे किया है ना, f इनवर्स x चाहिए तो उसको क्या लेट कर लिया, y लेट कर लिया, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, यहाँ से f इनवर्स x इक्वल्स टू y है, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, f ऑफ y। अभी तो सिखाया था प्रॉपर्टीज में, जब वो b और c a b c लिया था वहां से, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, f ऑफ y। तो यहां से सॉल्व करके कौन निकाल लेंगे, y, और y जो आएगा वही कौन होगा हमारा, f इनवर्स x। ऐसे समझ लो, कैसे भी समझ लो, पर समझ लो, है ना। खैर अब मैं लेता हूं एग्जाम्पल्स, है ना। हाँ सर, तो अब ये क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स है ना, मैं एक हाथ 2 एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, है ना, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, फिर आपको खुद से करना है। ठीक है सर। शुरू में मैंने बोला ना, इनवर्स इजी है यार, है ना, दुखी मत होना, अभी तक हमने जो भी पढ़ा 20-25 मिनट, है ना, पहले रिकेप कर लो क्या क्या प्रॉपर्टीज है ना, सब आसान है, बहुत आसान है ना। तो इनवर्स की स्टेप्स याद है हमें, है ना, क्या करना है। तो हमें सबसे पहले क्या गिवन है, पहला का क्वेश्चन है कि एफ एक्स क्या है, x प्लस 1/x, डोमेन कहां से 1 से इन्फिनिटी, और रेंज क्या है 2 से इन्फिनिटी, है ना। और फाइंड द इनवर्स बोला, क्वेश्चन क्या है, सारों में क्या कैलकुलेट करना है, f इनवर्स x, सारों में क्या कैलकुलेट करना है, f इनवर्स x, है ना, क्या कैलकुलेट करना है, f इनवर्स x। ठीक है सर। मतलब f इनवर्स x पूछा, मतलब आपको 1 1 on 2 चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं तसल्ली के लिए एक को चेक करके बता देता हूं कि ये 1 1 on 2 है, इसलिए हम इनवर्स फाइंड कर पा रहे हैं। तो x प्लस 1/x, है ना, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। इसके डोमेन में केवल 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 पे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब आपने 0 से हल्का सा बड़ा नंबर रखा, तो 1/0 प्लस क्या आएगा, बता चुका हूं पहले मैं, 1/0 प्लस क्या आएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस 0 प्लस क्या आएगा, इनफाइनाइट, तो यहां वैल्यू मिलेगी। जब आपने 1 रखा तो 1 रखने पर कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, है ना। आपने 2 रखा तो 2 प्लस 1/2 कितना आएगा, 2.5 मिलेगा। आपने 3 रखा तो 3 प्लस 1/3 कितना आएगा, कुछ नंबर से आएगा, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, है ना। ठीक है सर। फिर आपने क्या रखा, 0 माइनस रखा, तो 1/0 माइनस क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। -1 रखा तो आपको -2 मिला, -2 रखा तो कितना आएगा, -2 -1/2 -2.5। तो ये ग्राफ इस तरीके से कुछ बनेगा, है ना। तो
ऐसे देखेंगे तो मेनी वन फंक्शन आएगा, है ना। पर इन्होंने क्या बोला, डोमेन क्या बोली, 1 से इन्फिनिटी, मतलब इधर ग्राफ बनेगा ही नहीं, 1 से इन्फिनिटी डोमेन बोली, ये ग्राफ भी नहीं बनेगा। तो इतने ग्राफ को देखो, है ना, इतने ग्राफ से 1 से इन्फिनिटी, मिनिमम कितने है 2, इतने ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा 1 1 आएगा, और मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, तो इसकी रेंज क्या आएगी 2 से इन्फिनिटी, कोडोमेन भी क्या है 2 से इन्फिनिटी, 1 1 भी है, रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई, हेंस कैसा है ये 1 1 एंड ऑन 2, मतलब कैसा हो गया बाइजेक्टिव। ये इसकी रेंज कैसे निकाली बच्चों, मैंने ग्राफिकली, 1 1 मिनी 1 कैसे बताया, ग्राफिकली, ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ठीक है सर। फिर तो 1 1 और 2 है, अब मैं निकालना चाह रहा हूं डायरेक्ट इनवर्स, ठीक है सर। तो निकालते इसका, तो y इक्वल्स टू क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x, सबसे पहली स्टेप 1 है ना। स्टेप 1 क्या सिखाया बताओ, x को किससे रिप्लेस करना है y से, तो कितना आएगा, और y को किससे रिप्लेस करना है x से, तो x y की जगह क्या रख दिया x, यहां पर y और यहां पर 1/y। अब यहां से क्या कैलकुलेट करना है, स्टेप 2 कैसे कहते क्या निकालना है, y कैलकुलेट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर शिफ्ट किया तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें वाई चाहिए, तो वाई में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो ए कितना आ गया यहाँ से 1, बी कितना आ गया माइनस एक्स, और सी कितना आ गया 1, वाई में क्वाड्रेटिक है, तो बी मतलब वाई इक्वल्स टू माइनस बी मतलब प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी मतलब 1 इंटू 1, ठीक है सर, डिवाइड बाई 2। सर बहुत तेज कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तेज। ये सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सवाल का इनवर्स निकालना है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, हाँ सर कोई डाउट नहीं है। ये 1 1 और 2 है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, डाउट है तो 1 1 मेनी 1 जाके पहले देखो कैसे निकालते थे, नहीं तो मान लो, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स निकालने को बोला है, मतलब ये होंगे, इतने माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो अब कैसे निकालते हैं इनवर्स, इसको y बराबर ले लिया, क्या सिखाया, स्टेप 1 x को y से रिप्लेस करना है, तो जहां जहां x है वहां वहां y, जहां जहां y है वहां वहां x। क्या सिखाया स्टेप 2, अब यहां से इधर उधर मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू निकालना, y की, तो हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन गई, तो y की वैल्यू निकाल ली। बोलो कैसे बोलोगे बेटा, कमेंट करके बोलो, हाँ सर करके, नहीं बोलेंगे सर, हम क्यों बोलेंगे सर, है ना, आप तो अकेले पढ़ाओ सर, अकेले हम पागल जैसे चिल्ला रहे ना, घर वाले हमको पागल बोलने लग गए, आपको पता नहीं है, रियलिटी बता रहे भैया, रियलिटी बता रहे ना, ठीक है। हाँ सर, तो y की दो वैल्यू आ रही है ना, एक बार प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे, दो फंक्शन, एक y दो फंक्शन, मतलब एक y की दो वैल्यू तो आ नहीं सकती है ना, y की दो वैल्यू आ नहीं सकती क्योंकि फंक्शन है ना, तो एक ही वैल्यू होगी, तो कौन सी वैल्यू होगी, प्लस वाली होगी कि माइनस वाली होगी, तो जब प्लस वाली लेंगे तो ये आंसर आएगा, है ना, और माइनस वाली लेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये आएगा। और बचपन में हमें टीचर सिखाते थे कि प्लस वाला आंसर लेना है करके, है ना, तो ऐसे नहीं आएगा, इसको थोड़ा दिमाग से सोचते, ठीक है सर। जब डोमेन 1 रखी हमने, डोमेन तो 1 है, तो 1 यहाँ पर हमने डोमेन रखी, देखो डोमेन क्या रखी 1 रखी, डोमेन 1 से बड़ी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है सर। डोमेन 1 रखी तो चोट हो जाएगी ये तो, है ना, डोमेन 1 रखेगी क्या, हाँ अच्छा ठीक ठीक ठीक, ये एफ डिफाइंड है ना, डोमेन 1 नहीं रखेंगे तो एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, अरे चोट हो जाती है, एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, 2 से इन्फिनिटी से 1 से इन्फिनिटी, बोलो हाँ है ना। अरे एफ अगर ए से बी डिफाइंड है तो एफ इनवर्स क्या होगा, बी से ए होगा, बोलो हाँ है ना बच्चों, दिख रहा कि दिख रहा है, क्या बोला मैंने, एफ अगर ए से बी डिफाइंड है तो बी कहाँ से होगा, ये जो एफ इनवर्स होगा बी से ए डिफाइंड होगा, तो अब डोमेन क्या आएगी एफ इनवर्स के लिए 2, तो 2 रखा, तो 2 रखा कितना आएगा, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, 2 से कोई सा बड़ा नंबर रखे, देखो जैसे आपने रखा 3 रखा कितना आएगा 9, समझना क्या बोला मैंने, सर ये वाली वैल्यू क्यों रख रहे हो आप इसमें, ये क्यों नहीं रख रहे हो सर, ये तो एफ की डोमेन है और ये किसकी डोमेन है, एफ इनवर्स की डोमेन है, तो यही तो रखूंगा। ये आया कौन, वाई आया, और जो वाई आता वही कौन होता था, एफ इनवर्स एक्स, यही कौन है, एफ इनवर्स एक्स, इनमें से कोई एक है, उसको ढूंढ रहे कि कौन है, तो मैंने 2 रखा, सॉरी 3 रख के देखा, क्योंकि 2 पर तो दोनों सेम आ रहे हैं, 2 पर ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, 2/2 2/2 1 आ रहा है, मिनिमम वैल्यू आ रहा है। 3 रख के देखा, तो 3 रख के देखा कितना आएगा, 9 माइनस 4, बोलो बच्चों, 3 रख के देखा तो 3 माइनस कितना आएगा, 9 माइनस 4 कितना आएगा बेटा बताओ, 9 माइनस 4 कितना आएगा, 5/2 कितना आएगा ये, 3 माइनस 5, 3 माइनस रूट 5 कितना होगा, ये 1 पॉइंट समथिंग होगा ये, मतलब 3 माइनस रूट 5 कितना होगा, 2.2, 3 माइनस 2.2 मान लो डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा 1.2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 1 से छोटी आ जाएगी, क्या आएगी 1 से क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी,
तो ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि ये जब 3 रखा तो इसकी रेंज में आंसर ही नहीं आ रहा, पर इसमें रखोगे तो इन दोनों का सम हो जाएगा, तो यहाँ पर सम आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 5.2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आए, तो इस ब्रांच में आंसर आ जाएगा, इसलिए नेगेटिव वैल्यू एक्सक्लूड कर दी। बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक भी क्या रामायण करी उसमें, इसके बाद डाउट क्या है, प्लस लू की माइनस लू, तो ये यहाँ से डोमेन रख के देखी, और डोमेन रख के देखेंगे तो रेंज में आ रही कि नहीं आ रही है, तो जब 3 रखा तो ये वाली वैल्यू रेंज में नहीं आ रही, माइनस वाली, समझ में आ रहा है, इसलिए इसको छोड़ दिया है ना। ऐसा नहीं कि माइनस वाले को नहीं आंसर में लेना है, ऐसे दिमाग मत लगाना, ठीक है सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो रिपीट करो, पर समझो जब तक समझ में नहीं आए, बार बार देखो। इनवर्स का सवाल फंस जाता है एग्जाम में, है ना, हल्के में नहीं लेना है। जेईई मेंस में आए हो इनवर्स के ऊपर सवाल, है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, इतने नन्हे मुन्ने ही सवाल है। दूसरा सवाल, तो आई होप इसको मैं आपको चेक करके नहीं बताऊँ क्या 1 मेनी 1 है कि नहीं है ना। बाकी अगर आपका पेट दर्द कर रहा हो कि नहीं सर हमको तो चेक करना ही है तो करो, कौन मना कर रहा है। 1/2 की पावर x, है ना, ये बुरा मत मानना है ना यार, हम थोड़े क्या हम पक गए अभी ये अकेले चिल्ला के, तुम ढंग से रिस्पॉन्स करते नहीं हो तो हमको फिर गुस्सा आता है। खैर गुस्सा नहीं आता है ना, हमको पढ़ाने से कभी गुस्सा नहीं आता है, इतनी गर्मी में पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है सर। हाँ, तो f कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, r से 0 से 1, है ना, ये दिया है मैंने नहीं किया, तो बोलो f इनवर्स, तो बोलो f इनवर्स 0 से 1 r चलेगा सर, b से a डिफाइंड हो जाएगा f इनवर्स, ठीक है सर। क्या सीखा है, सबसे पहले जहां जहां x है वहां वहां क्या रखो y, और जहां जहां y है वहां वहां क्या रखो x, तो x को y से रिप्लेस किया ना, इतना मतलब हम तो ऐसे ही ले रहे मजाक में। कितना आएगा बताओ, ये तो x बराबर 2 की पावर y अपॉन 1 प्लस, ये टॉपिक बहुत आसान है, क्यों दिमाग नहीं लगाना है, बस x को y से रिप्लेस करना है, इधर उधर थोड़ा गुणा भाग करते हैं, ठीक है सर। पलटा दिया इसको थोड़ा ऐसे दिमाग लगा के, तो 1 अपॉन x इक्वल्स टू कितना हो गया 1 अपॉन 2 की पावर y अपॉन 2 की पावर y, रेसिप्रोकल कर दिया, x अपॉन 1 है तो 1 अपॉन x, और ये रेसिप्रोकल कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 की पावर y प्लस 1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना, हमें तो y चाहिए, इसको इधर भेजा तो 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 की पावर y, एलसीएम लेकर कितना आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना आ गया 2 की पावर y, ठीक है सर। अगेन पलटा दिया, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया 2 की पावर y, पर हमें क्या चाहिए y चाहिए, तो दोनों के लॉग के बेस में 2 ले लिया, दोनों के लॉग के बेस में 2 ले लिया, तो यहाँ पर कौन आएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर कौन आएगा 2 की पावर y। बोलो बच्चों, लॉग आपने पढ़ लिया होगा, कहाँ पर, वही बचपन में 11th क्लास में, ये उचक के आगे आ जाएगा, जैसे ही उचक के आगे आएगा तो log 2 ऑन द बेस 2 आएगा, जिसका मान कितना होता है 1, जिसका वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है सर। तो ये 1 हो गया, तो कितना आया यहाँ से y, यहाँ तो 1 ही आया, तो पंगे ही नहीं चेक करने के, और यही किस नाम से पुकारा जाएगा आज के बाद, f इनवर्स x से। तो ये जो log कौन सा 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का जो इनवर्स आया वो क्या आया मित्रों, x अपॉन 1 माइनस एक्स, बोलो हाँ है ना। क्या किया, ये सवाल था, ये कहाँ से आया, तो सवाल के ऊपर डाउट है आपका, x को किससे रिप्लेस किया y से, और बिल्कुल गधा छाप काम किया, और वहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल ली, बोलो बोलो y की वैल्यू, और जो y की वैल्यू होती वही कौन होता है हमारा f इनवर्स x, क्योंकि हम ऐसे करते हैं f इनवर्स x की वैल्यू चाहिए उसको हम रिलेट करते हैं y, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया f ऑफ y, और यहाँ से सॉल्व करके y निकाल दिया, और y जो आया वही कौन होगा f इनवर्स x, इसलिए, है ना। खैर, तो ये दूसरा सवाल हो गया ना, दूसरा सवाल हो गया, इसको फील लाता हूं ना, मैं तीसरा सवाल कर रहा हूं। अब तीसरा सवाल बेटा खुद से करो ट्राई, खुद से करो ट्राई, है ना। उसके पहले थोड़ा फील लेते हैं ना, फील लेते, ऐसे देखना, इधर देखना, समझना है ना, समझना, जैसे समझना y इक्वल्स टू आ गया e की पावर x ना, e की पावर x, इसका इनवर्स फाइंड करना है, नया सवाल आ गया, वो डोमिनेंट सब सेटिस्फाई कर रहा है, वो गिवन नहीं है, बोल दे कि इनवर्स फाइंड करो, तो दिमाग नहीं लगाना, तो x को किससे रिप्लेस किया y से, तो कितना आएगा बोलो बच्चों, बोलो, अरे बोलो कितना आएगा, x इक्वल्स टू कितना आएगा e की पावर कितना आएगा y, ठीक है सर। दोनों साइड y की वैल्यू चाहिए तो ln ले लिया, तो ln x आ गया, यहाँ से कितना आएगा ln e की पावर कितना आ जाएगा y आ जाएगा, या log ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ से आगे आ जाएगा, तो ln x इक्वल्स टू कितना हो गया y हो गया, है ना, ये आगे आ गया, और ये 1 हो गया, है ना, log e लिख दो, है ना, ये 1 हो गया, यहाँ से y कितना आ गया ln x आ गया, और y कौन हो गया हमारा f इनवर्स x, मतलब e की पावर x का जो इनवर्स आएगा वो क्या आएगा ln x आएगा। ग्राफ देखो, ग्राफ देखो ध्यान से, ये किसका ग्राफ होता था, देखो ध्यान से, e की पावर x,
ये किसकी लाइन है, y इक्वल्स टू x की लाइन। तो जो 0,1 होता था वो इनवर्स लेंगे तो क्या आएगा 1, क्या आएगा 0। बोलो हाँ है ना, समझ में आ रहा है। जो इन्फिनिटी होता था वही है, ऐसी वैल्यू दे देगा ना, इधर प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, ये इसका इनवर्स है। तो देखो ये e की पावर x है और ये उसका लॉग इनवर्स आ गया ना, y इक्वल्स टू ln x। तो ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं। नहीं ग्राफिकली भी दिख रहा है आपको, फील हो रहा होगा, और मैथमेटिकली भी दिख रहा है, कैसे भी दिख रहा है, पर आपको दिखना चाहिए कि लॉग और e की पावर x है ना, एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्स। जस्ट आपको इसलिए बता दे थोड़ी और फीलिंग आ जाए ना, फील लाना जरूरी है ना। खैर इसके ग्राफ में फील ला दूंगा, पर इनके ग्राफ बनाने बैठ जाएंगे तो पागल हो जाएंगे ना, इनके ही बन जाएंगे, बट थोड़ी दिक्कत होगी। नेक्स्ट यार समझ में आ रहा कि ना आ रहा है, तेज तो नहीं चल रहा हूँ मैं, वैसे अब बहुत एंड पे है यार अपन, इसलिए है ना आपको तेज लग रहा होगा, क्योंकि हमने एंड पे है, जो पहली बार देख रहा है उसको तेज लग रहा होगा, बाकी तो सब झेल रहे होंगे हमको है ना। बट इतना करा दिया बच्चों, बहुत है, इतना बहुत है, बिलीव मी है ना, इतना बहुत है यार, है ना। ये वही सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब 1 1 on 2 होगा, इसलिए तो बोला डायरेक्ट क्या फाइंड करना, f इनवर्स x। चलो लाओ इसको मार्केट में, ये आ गया सर मार्केट में, y बराबर कौन है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। क्या सिखाया, x को किससे रिप्लेस करना, y से। x बराबर कितना आएगा, e की पावर y प्लस e 1 अपॉन e की पावर माइनस y रहने देता हूँ डिवाइड बाई 2। तो 2x बराबर कितना आएगा, e की पावर y प्लस 1 अपॉन e की पावर y। बोलो हाँ या ना, हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो चलेगा। क्या किया मैंने, e की पावर 1 अपॉन ले लिया, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कुछ t मान लेता हूं, तो t सपोज कर लिया, तो 2x इक्वल्स टू कितना आएगा, t प्लस 1 अपॉन t। बोलो हाँ है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2xt इक्वल्स टू कितना आएगा, t स्क्वायर प्लस 1। ये t का गुणा कर दिया तो यहाँ गुणा हो गया, यहाँ गुणा हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया तो 1 बचा। अब यहां से t में क्वाड्रेटिक बन गए, जैसा पिछले सवाल में बना था। तो अब t का वैल्यू निकाल लेते हो, तो t कितना आएगा, बोलो यहां से माइनस b, मतलब 2tx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, मतलब 2tb स्क्वायर, मतलब t में क्वाड्रेटिक बनी ना, मैं क्या कर रहा हूँ t में, तो a1 हो गया, b माइनस 2x हो गया, और c कितना हो गया 1 हो गया। पागल हो गया ऐसा लग रहा पढ़ा पढ़ा के। तो माइनस b मतलब कितना आएगा, 2x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, मतलब कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब माइनस 4। बच्चों आ रहा समझ में क्या कर रहा हूं मैं, ये t में क्वाड्रेटिक है, तो ये t के साथ वाला क्या होगा, a स्क्वायर। t लीडिंग ऑप्शन के साथ वाला क्या होता है, a x, t के साथ वाला क्या होगा, माइनस 2xb आ गया, और ये कांस्टेंट c आ गया है ना। तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 बचा डिवाइडेड बाई 2। तो t बराबर कितना आएगा बच्चों, 2x प्लस माइनस 4 कॉमन लेके बाहर आ जाएगा 2, तो कितना बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2। t 2 कॉमन लेके क्या होगा, कैंसिल, तो x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 1। t कौन था, बोलो बच्चों t कौन था, बोलो बोलो बोलो, t कौन था, e की पावर कौन था, t कौन था, e की पावर y। तो कितना आ गया, e की पावर y कितना मिला बच्चों, x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। वेरी आसान, दिस टॉपिक इज वेरी आसान, वी कैन फाइंड इजीली इनवर्स। Step 1 is what? First we x replaced by y, then we calculate y in terms of x. The value of y is called f inverse x. As simple as that. I hope this point is clear, है ना। So दोनों साइड क्या ले लिया हमने, log ले लिया, ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं बोलेंगे बच्चों, है ना, समझ सकते हो। तो यस आगे उचक गया, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, log ऑफ x प्लस माइनस चल रहा ना, x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है सर, और यही कौन था हमारा f इनवर्स x। अब यहाँ पर प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे वो आप सोचो, है ना, प्लस आंसर आएगा। क्यों आएगा वो रख के देखो, इस बार खुद सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तो यही कौन आ गया हमारा f इनवर्स x। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 2-3 एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब मैं कुछ 3 या 4 एग्जाम्पल्स और करा रहा हूँ, उससे और क्लियर आ जाएगा। मतलब करा क्या हमने सारे सवाल्स में, x को y से रिप्लेस किया और एक कैलकुलेशन करना है, बस आपको y की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। वो जो y की वैल्यू आएगी वही कौन होगा हमारा f इनवर्स x। इजी है भाई, इजी है ना। ये लेक्चर अगर कुछ गड़बड़ जाए तो मैसेज कर देना कि सर नहीं समझ में आया, और अगर अच्छा लगे तो बोल देना कि हाँ सर बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, इस टाइप से। ठीक है सर, जो पहली बार देख रहा है वो मत बोलना कि सर नहीं समझ में आया, वो पहले जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाओ और फंक्शन पूरा अच्छे से पढ़ो। पूरे एक दिन में अगर पहली बार पढ़ रहे हो 4-5 लेक्चर पढ़ो, उसको नोट करो, समझो, या 3 लेक्चर्स पढ़ो, धीरे 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 लेंथ के हिसाब से, लेक्चर की लेंथ के हिसाब से, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ो, तो फिर सब समझ में आएगा, गारंटी इस बात की। ठीक है सर, तो अब हम लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। हाँ सर, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ये 3 एग्जाम्पल्स, इससे और आइडिया लग जाएगा कि इनवर्स कैसे निकालेंगे ना, और थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आ जाएगी ना।
ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, एफ एक्स गिवन है 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 4 हैज अ इनवर्स कैन बी रिटन एज, मतलब उसका जो इनवर्स है वो इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो एफ एक्स गिवन है, उसका एफ इनवर्स एक्स क्या है, एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। तो मैं क्या इवेल्यूएट करना है, बी प्लस सी प्लस डी। तो पहले मैं एफ एक्स गिवन है, मैं उसका इनवर्स फाइंड कर लूँ, इससे कंपेयर कर दूंगा, और कंपेयर करके क्या फाइंड कर लूंगा, बी सी एंड डी। तो पहले आप खुद से ट्राई करो ना, एक स्टेप तो मैं लिख देता हूँ 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 4। वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो कैसे करना है। क्या करोगे, सबसे पहले y को किससे रिप्लेस करोगे, x से, है ना। वीडियो पॉज करो सभी, y को x से रिप्लेस करके किसकी वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, वही आपका क्या होगा, f इनवर्स x। ठीक है सर, तो आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, है ना, वीडियो पॉज करके पूरी ईमानदारी से। तो कितना आएगा यहाँ से, x इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ, 3y माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 4, है ना। अब यहाँ से y निकालना है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो xy प्लस 4x इक्वल्स टू कितना आ गया, 3y माइनस 2। ठीक है सर, हमें तो y चाहिए, तो इसको इधर शिफ्ट किया तो xy माइनस 3y हो गया, इसको इधर ले आए तो माइनस 2 माइनस 4x हो गया। आसान सवाल है, y कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या बचा, माइनस 2 माइनस 4x। सो y इक्वल्स टू कितना मिला अल्टीमेटली, माइनस 2 माइनस 4x, सॉरी माइनस 2 माइनस 4x डिवाइडेड बाई x माइनस 3, है ना। ऊपर नीचे मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ये नहीं मल्टीप्लाई करोगे तब भी चलेगा, है ना, तब भी चलेगा। बट हमें चाहिए क्या यार, x माइनस 3 पूरा सब सही है ना। हमें क्या चाहिए, x सिंगल होना चाहिए ना, x सिंगल होना चाहिए। तो हमने -4 का डिवाइड मार दिया, तो कितना आएगा, y इक्वल्स टू -4 का क्यों डिवाइड मारा, क्योंकि x सिंगल है, यहाँ पर 1 है, तो -4 का डिवाइड मारा तो कितना आएगा, ये -2 बाई -4 कितना आएगा, प्लस हाफ। यहाँ पर -4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, प्लस x। यहाँ पर -4 से डिवाइड किया तो -1/4 टाइम्स ऑफ x, और यहाँ पर +3/4, है ना। क्या किया हमने, ऊपर और नीचे किससे डिवाइड किया, -4 से। देखना एक बार फिर से, तो -2 डिवाइडेड बाई -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाई 4 1/2, -4 से डिवाइड किया तो -4 अपॉन -4 प्लस x आ जाएगा। अगेन यहाँ पर -4 से डिवाइड किया तो -x/4, और यहाँ पर -4 से डिवाइड किया तो माइनस माइनस प्लस मीन्स 3/4। नाउ वी कैन कंपेयर विथ f इनवर्स x, है ना। ये हमारे हिसाब से f इनवर्स x है, और ये सामने वाले के हिसाब से f इनवर्स x है, पर दोनों सेम है, तो कंपेयर कर दिया तो x कंपेयर हो गया। तो यहाँ से b कितना मिल गया बताओ, b सिंपल सा मिला 1/2, है ना। यहाँ पर x का ऑप्शन कितना आ रहा है, c डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर कितना आ रहा है, -1/4, मीन c कितना आ जाएगा, -1/4, एंड d कितना आ रहा है, 3/4, तो यहाँ पर d कितना आ जाएगा, 3/4, तो d आ गया 3/4। ठीक है सर, सबका क्या चाहिए, सम, तो सबका सम कर दिया, मतलब b प्लस सी प्लस डी चाहिए, तो सबकी वैल्यू पुटअप कर दी, -1/4 -3/4, कितना मिलेगा यहाँ से, 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 -1 -3, तो 2 - 4 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 4, सो -2/4 मतलब कितना आएगा, -½ तो हेंस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -½ है ना। ये हमारे पहले 4th क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक निकाल लिया होगा, फिर यहाँ पर आके भटक गए होंगे शायद थोड़ा बहुत, अगर आपने पूरी शिद्दत से ट्राई किया है। तो अब ध्यान रखना कि हमें एज इट इज बनाना है, मतलब यहाँ पर x सिंगल है तो एक सिंगल बनाना है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में, सॉरी, अगर यहाँ पर 2x होता तो फिर हमें किससे, -2 से डिवाइड मारते, तब 2x बन जाता। a से दिमाग लगाना है, ठीक है सर, मतलब हमें एज इट इज बनाने की कोशिश करना है ना। खैर, तो ये सवाल आपको आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th भी पहले खुद से ट्राई करो, है ना। 5th में क्या पूछा, मैं पढ़ देता हूँ पहले, ताकि आपको कुछ गलत नोट ना करो या कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, है ना। भाई आसान सवाल है यार, कुछ भी नहीं है, f इनवर्स बहुत ज़्यादा आसान है ना, इतना कोई हेवी नहीं है, इसलिए हम थोड़ा लेक्चर लेंथ भी बना रहे हैं, क्योंकि ईजी है। तो ये a से b डिफाइंड है ना। ऐसा क्यों डिफाइन किया, क्योंकि 1 1 on 2 हो रहा होगा, आप चेक करके देख लो इस सवाल में, क्योंकि क्वाड्रेटिक का ग्राफ भी आता है आपको, है ना। क्या बोला कि इसका इनवर्स फाइंड करो एंड फाइंड द f इनवर्स x, है ना। इसका f इनवर्स x फाइंड करना है, पहला सवाल ये है। और क्या करना है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ fx इक्वल्स टू f इनवर्स x। किसका सॉल्यूशन पूछा आपको, fx इक्वल्स टू f इनवर्स x। क्या सिखाया था याद करो, है ना। करते इसको, करते अच्छे से करते। पहले मैं f इनवर्स x फाइंड कर लूं। तो बच्चों मुझे y इक्वल्स टू क्या गिवन है, x² माइनस 3x प्लस 4 गिवन है। क्या करेंगे हम इसको, है ना, x को y से रिप्लेस करेंगे, तो यहां से x बराबर कितना आएगा, y² माइनस 3y प्लस 4। ठीक है सर, y की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा ऐसे, y² माइनस 3y प्लस 4 माइनस x, है ना। तो y में क्वाड्रेटिक बन गई, इक्वल्स टू 0, तो a कितना आ गया 1,
y का ऑप्शन कितना है -3 और c कितना है बचा हुआ कांस्टेंट क्या होगा 4 - x। ठीक है सर, y में क्वाड्रेटिक है इसलिए ये b का काम करेगा ना, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप कभी कभी। तो y इक्वल्स टू कितना मिलेगा बताओ -b मतलब 3 √ b स्क्वायर मतलब 9 -4 इंटू a कितना आएगा 1 इंटू c कितना आएगा 4 - x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है सर, थोड़ा बहुत नन्ना मुन्ना कैलकुलेशन आ रही है। पहले पूछा क्या सवाल में, f(x) गिवन है हमें और f इनवर्स x फाइंड करना है ना, तो पहले f इनवर्स x फाइंड कर रहे हैं। कितना आ गया ऐसे देखो 9 - 4 और माइनस कितना आएगा +4x डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 2 आ जाएगा। कितना बचेगा अल्टीमेटली y कितना मिलेगा बताओ यहाँ से, y इक्वल्स टू मिलेगा 3 ± √5 + 4x डिवाइड बाई 2। ठीक है सर, प्लस लो कि माइनस लो, कोई सी एक वैल्यू पुटअप करके देख लो, 1 रख के देख लो, 3/4 से बड़ा, अच्छा 1 नहीं, f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, वही दिक्कत है, 2 बार मैं खुद परेशान हो गया कि f इनवर्स वाली वैल्यू पुट करना है। यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड होगा 3/4 से इन्फिनिटी, है ना, तो 7/4 मतलब कितना आएगा, कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसकी डोमेन 2 भी आएगा, है ना, यहाँ 2 भी कहीं लाई करेगा, 7/4 से तो बड़ा लेना है, तो 2 रख के देखो, तो 2 रख के देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 रखेंगे तो कितना आएगा 8 + 5 3 8 + 5 मतलब कितना 13 मतलब कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, अगर 16 होता तो 4 होता, 3.6 मान लेता हूँ, 3.6 + 3 कितना आएगा, अगर प्लस साइन लेते तो 3 + 3.6 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस लेते तो 3 - 3.6 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस ले रहे तो क्लियर कट नेगेटिव आंसर आएगा, तो नेगेटिव तो इसकी रेंज में ही नहीं है ना, जो इसकी डोमेन थी वो रेंज हो जाएगी, हेंस हमेशा क्या लेंगे प्लस साइन। तो रट्टा भी मत मार लेना यार कि हमेशा सर प्लस साइन ही लेंगे, है ना, ये कभी अभी किस्मत अच्छी चल रही है कि प्लस साइन सही आंसर आ रहा है, तो 5 + 4x डिवाइडेड बाई 2, और ये जो आंसर है यही हमारा कौन है f इनवर्स x। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि f इनवर्स x कैसे निकाला। क्या किया सबसे पहले हमने, y इक्वल्स टू गिवन था, y को किससे रिप्लेस किया x से, यहाँ से y में क्या बन गई क्वाड्रेटिक, सॉल्व करके क्या निकाले y प्लस और माइनस जो वैल्यू आ गई, अगेन एक बार और सिखा दिया, तो प्लस वाला आंसर हमारा वैलिड होगा, है ना, यही y आया और यही f इनवर्स x है। अब क्या पूछा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ fx इक्वल्स टू f इनवर्स x, मतलब fx को और f इनवर्स x को बराबर करो, है ना, ये हम मिटा रहे आप, fx को और f इनवर्स x को बराबर करो और x की वैल्यू बताओ, है ना, किसका सॉल्यूशन पूछा है, fx इक्वल्स टू भी f इनवर्स x, इसके ऊपर मैंने 5-10 मिनट दिए हैं पहले, है ना अभी, तो fx कौन है हमारे पास x² - 3x + 4 और f इनवर्स x कौन है 3 + √5 + 4x डिवाइड बाई 2। ये सॉल्व क्या मतलब मजाक लग रहा है, सॉल्व तो हो जाएगा पर ये टफ है, इसलिए इस पे नहीं जाएंगे, ये इस पे नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे fx इक्वल्स टू x को जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो भी तो इसी का आंसर होगा। अभी कॉपी पेज पलटाओ, अभी तो मैंने सिखाया थोड़ी देर पहले, तो मैं क्या करूंगा इस सवाल में किसको सॉल्व कर लूंगा fx इक्वल्स टू भी x, तो fx कौन है x² - 3x + 4 बराबर x। कौन सा आसान है बच्चों, ये आसान है यार, सिंपल है, तो कितना आएगा x² - 4x + 4 = 0, इसको इधर भेज दिया तो -3x - x - 4x हो गया, तो x - 2 का होल स्क्वायर आ गया, मतलब x बराबर कितना आएगा 2, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे टच करके जा रहे होंगे, y इक्वल्स टू x है, ये f का ग्राफ बन रहा होगा तो ये f इनवर्स x का बन रहा होगा, a से जा रहे होंगे, ये f होगा तो ये क्या होगा f इनवर्स, क्योंकि एक ही x कॉमन आया दोनों में, a से भी सोच सकते हो। ठीक है सर, मतलब y इक्वल्स टू x टेंजेंट का काम करेगी f इनवर्स x के, ये किसका होगा fx और f इनवर्स x की क्या होगी टेंजेंट, लिख देना क्या होगी ये टेंजेंट, है ना, क्यों टेंजेंट होगी, देखो दोनों टच करके जा रहे हैं, है ना, ऐसा, तो ये फाइनल आंसर आ गया, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर करता हूँ 6, पहले खुद से ट्राई करो इसको। हाँ सर, तो हम क्या करते हैं लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है लास्ट वाला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, पढ़ देता हूँ मैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m की वैल्यू बताना है, fx ये वाला गिवन दे रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल इन्वर्टिबल होना चाहिए, है ना, m की ऐसी वैल्यू बताना जिसके लिए fx क्या हो इन्वर्टिबल हो, है ना, तो वो m की वैल्यू चाहिए, है ना, मैं जिसके लिए fx क्या हो इन्वर्टिबल हो। कहां से कहां तक डिफाइंड ये नहीं गिवन है तो हम क्या मान के चलेंगे r से r, मतलब इसका कोडोमेन क्या है r है, और अगर इन्वर्टिबल है तो क्या होगा 1 1 और ऑन 2 होगा, है ना। एक्चुअली में क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल पता है हमें क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो रेंज होती है, क्यूबिक की रेंज, क्यूबिक की जो रेंज आती है वो क्या होती है याद करो r होती है ना, ऑड पॉलिनोमियल की, क्यूबिक नहीं ऑड की रेंज क्या होती है r होती है, और कोडोमेन भी क्या है r है, तो ये ऑन टू तो हो गया,
है ना, ऑन टू तो हो गया। बस m क्या नहीं होना चाहिए, m -2 नहीं होना चाहिए। m अगर -2 नहीं होना चाहिए, सॉरी, अगर m -2 हो गया तो क्यूबिक बचेगा नहीं, क्यूबिक नहीं बचेगा मतलब क्वाड्रेटिक बचेगा, और क्वाड्रेटिक की रेंज r नहीं होती है, क्वाड्रेटिक की रेंज r नहीं होती है ना, किसी फाइनाइट नंबर से बड़ी से इन्फिनिटी होती है, -∞ से कोई सा -d/4 है, ऐसी होती है। तो हमें क्या चाहिए, इन्वर्टिबल के लिए इन्वर्टिबल चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए और 1 1 भी होना चाहिए। तो ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, बस m को -2 नहीं होना चाहिए। अगर m -2 नहीं है तो ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है तो क्यूबिक है, और क्यूबिक है तो ऑड पॉलीनोमियल है, और ऑड है तो रेंज क्या है r, और कोडोमेन भी क्या है r, दोनों सेम है, मतलब क्या हो गया, ऑन टू। खैर, पर हमें इन्वर्टिबल चाहिए, मतलब ऑन टू वाला काम हो गया। तो ऑन टू से क्या आंसर आया बच्चों कि m -2 नहीं लेना है, बाकी तुम ले सकते हो, है ना। अब क्या चाहिए, 1 1। तो 1 1 के लिए कोई सा भी फंक्शन 1 1 कब होता था, मैं बता चुका हूं, कब 1 1 कब होता था, जब हम क्या करते थे, ये जो फंक्शन है 1 1 कब होगा, क्योंकि ये क्यूबिक जो है, ये क्यूबिक के ग्राफ बनाए, ये मेनी वन भी हो सकता है क्यूबिक के ग्राफ, हमने क्यूबिक के ग्राफ ऐसे बने हैं, देखो कॉपी पलटा के। तो अगर ये क्यूबिक है तो इसको 1 1 होना है, तो 1 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव को क्या होना चाहिए, 0 है, 0 से बड़ा। तो मैं सबसे पहले क्या फाइंड कर लेता हूँ, उसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा, 3x², ये कांस्टेंट है बेटा, m+2, तो एज इट इज रहेगा। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -2 बाहर आ जाएगा, 3m अगेन कांस्टेंट है, तो एज इट इज रहेगा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से x। फिर इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 9m। ठीक है सर, ये डेरिवेटिव को क्या होना चाहिए, 0 है, 0 से बड़ा। थोड़ा बहुत अच्छे से क्लीन लिख दिया तो 3x² m+2 -6m x + 9m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, कोई सी भी क्वाड्रेटिक 0 है, 0 से बड़ी है, बार बार यूज हो चुका है, मतलब इसका d क्या आएगा, <0 ना, क्वाड्रेटिक पूरी पॉजिटिव बनी है ना, d क्या आएगा, <0। तो d <0 अप्लाई किया तो मतलब b² - 4ac क्या होना चाहिए, <0। ये क्यों होना चाहिए भाई, सो मेनी टाइम आई एक्सप्लेन इन प्रीवियस क्लासेस, यू कैन सी, है ना, आप पेज पलटा आपको दिख जाएगा। तो b² मतलब कितना आएगा, 36m² -4 इंटू a कितना है बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ m+2 इंटू c कितना है, 9m इज <0। ठीक है सर, तो 9, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 9 और 4 36 मल्टीप्लाई में है, और 36 कॉमन लेके क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, तो m क्या ले लिया, कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा, m, और यहाँ पर अकेला -3 बचेगा, -3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, इसमें, तो -3m -6 है ना, इस <0। ये m तो कॉमन ले लिया था, है ना, तो ये m तो यहाँ आ गया, कितना बचा यहाँ से, कितना बचेगा अल्टीमेटली, m कितना बचेगा, -2m -6 है ना, इस <0। माइनस कॉमन लेके माइनस का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो क्या मिलेगा हमें, अगली स्टेप क्या मिलेगी, यहाँ कर दे रहे सॉल्व, कितना मिलेगा हमें, -2 कॉमन ले लिया, तो -2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, m इंटू कितना बचेगा, m+3, आई होप, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। -2 का मल्टीप्लाई कर दे दोनों, या डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, m इंटू m+3, सॉरी यहाँ लेस देन था, लेस देन ही रहेगा, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन 0 हो गया, तो एक क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएगा, 0 और एक क्या आएगा, -3 प्लस माइनस प्लस, कैसा चाहिए ये वाला आंसर, सो -∞ से -3 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, है ना। यार इसमें -2 इंक्लूड भी नहीं है तो अच्छी बात है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो अगर ये m होगा तो ये 1 1 होगा, तो m बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, -∞ से -3 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, और इसमें -2 भी नहीं है, मतलब ये अच्छा आंसर है। ठीक है सर, अगर इसमें गलती से -2 आ जाता उसको एक्सक्लूड कर देते, क्यों, क्योंकि -2 हो गया तो 0 हो जाएगा, तो हमारा ऑन टू नहीं होगा, इसलिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपको इनवर्स निकालना आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आपको उसको मन से सॉल्व करना है, उसका आंसर भी थोड़ी देर बाद, अब जो वीडियो चलेगा 1-2-5-10 सेकेंड बाद उसका आंसर भी आ जाएगा, उसको पूरी शिद्दत से मन से करना है। वो स्टेप वाइज है, मतलब ब्रांचेस वाइज इनवर्स है, थोड़ा दिमाग लगाना, नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। जब मैं 5 लेक्चर्स बनूंगा अलग अलग टॉपिक्स के, वहाँ मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। बट इतना करने से हमारा इनवर्स कंप्लीट होता है। अब जहाँ जहाँ आपको इनवर्स के सवाल दिखे, अब उसकी प्रैक्टिस करें, सिंगेज के क्वेश्चन लगाए, इतने में हमारा काम हो जाएगा। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक हमारा फंक्शनल इक्वेशन, उतने में हमारा कंप्लीट फंक्शंस हो जाएगा, फिर हम नए टॉपिक पे जाएंगे। तब तक आप रिवाइज करते रहे, पढ़ते रहे, दम लगा के खूब मेहनत करें। फंक्शन हमने बहुत अच्छे से किया, ऐसा हम हर टॉपिक अच्छे से करेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो हम और दम से हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से
बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से करेंगे। ठीक है सर, बस लगे रहिए, मिल के कुछ अच्छा करेंगे। बस आपको हार नहीं माननी है ना, हार नहीं माननी है, खूब दम लगा के खूब मेहनत करना है। ठीक है सर, मिलते हैं, थैंक यू।